Good evening to all. Welcome to Agriculture Vision online platform. Today we are going to study direct to indirect speech. आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, ये आपके सेंटेंस करेक्शन वाले जितने भी ऑलमोस्ट कंपटीशन है उन सब के अंदर ये आपको मौजूद मिलेगा, जहां आपको सेंटेंस करेक्ट करना होता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबसे पहले ये है क्या. जैसा इनके नाम से पता चलता है, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी प्रत्यक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष. ये इनके हिंदी के नाम हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष का मतलब है कि किसी को कोई भी जो बात कहनी है वो उसके मुंह पर डायरेक्ट सीधी कह देनी, वो है आपकी डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये हुआ कि चुगली करना, मतलब आप किसी एक की बात दूसरे को कहो, वो जाके तीसरे को, इस तरह से आपकी बात जो है वो कई माध्यम से होते हुए अगले तक पहुंचे, तो वो बात आपकी ही है लेकिन वो ट्रेवल करके जा रही है, तो इनडायरेक्ट हो गया. यानी आपने किसी की चुगली की और जिसको आपने चुगली की उसने जाके अगले को बता दिया कि तेरे बारे में ऐसा कहा था, या आपने उसको कोई बात कही, उसने जाके किसी आगे बताया कि उसने ऐसा कहा. तो जो जिस लैंग्वेज में वो आगे बताएगा वो लैंग्वेज जो होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है. आपने जो उसको कहा वो है डायरेक्ट. अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखो, राम सेज he is my brother. दूसरा है हीरा said we are going to Jaipur today. ये आपके दो सेंटेंस है. इन दो सेंटेंस के अंदर देखिए आप डिफरेंस क्या है. राम सेज ही इज माई ब्रदर, हीरा सेड वी आर गोइंग टू जयपुर टुडे. एक बेसिक बता रहा हूं इसके रूल्स, कौन सा टेंस किस में जाएगा वो भी अभी इसी क्लास में बताऊंगा. राम सेज ही इज माई ब्रदर, राम ने कहा वह मेरा भाई है, ठीक है. लेकिन भाई को छोड़ो, अपने को कुछ वर्ड्स जो हैं उनके ऊपर गौर करनी है कि ये वर्ड्स क्या लिखे गए हैं और इन वर्ड्स के हिसाब से कैसे अपन चलते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आपको जो हम टेंस में पढ़ रहे थे कि आप जब भी इसके अंदर प्रेजेंट टेंस के जस्ट बाद में इसको इसलिए लाया कि अभी आपका टेंस ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है तो इसको आप समझ सकते हैं. प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसको कि हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो है फ्यूचर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट होती है. तो ये मान के चलो आप कि ये दोनों आपको दिख जाएं, प्रेजेंट और फ्यूचर. कहाँ? देखो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें जाएंगे ना तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन सा बना रहेगा. डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है आपसे. हीरा सेड वी आर गोइंग टू जयपुर टुडे ये लिखा है. तो दूसरा, ये जब बाहर इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा करके रख देना, ये है इन्वर्टेड कोमा. ये देखो नीचे वाली सीधी कोमा, ये डबल कोमा उल्टी करके लगा रखी है. तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाली वर्ब, ये वाली वर्ब जो है ना, ये, और इसका एक और है, ये लगभग है ना आपको ये 80% सेंटेंस में सैड, सेज और विल से में ही मिलती है. यहाँ पे दूसरा सेंटेंस या तो होता ही नहीं है या कोई दूसरा वर्ड होगा तो ये टेल वगैरह इस टाइप का होगा, है ना. तो राम सेज और हीरा सेड, फर्क क्या है? एक थर्ड सेंटेंस और ले लो, राजू विल से माई मदर इज ए टीचर. अब इसको दो पार्ट में कर लो, एक कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, एक को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और
अपने को इस तरीके से लेना है, इसको मान के चलो कि अपने इसको दो पार्ट में ले लो कि एक है कोमा से बाहर वाली, एक है कोमा से अंदर वाली। ये जो है कोमा से बाहर वाली और ये आगे जो है स्टेटमेंट जो होता है उसको मान के चलो कि ये कोमा के अंदर वाली, बाहर अंदर, है ना, एक तरफ बाहर वाली एक तरफ अंदर वाली। तो इस तरह से इसके बाद में जैसे ही आप ये देखते हो कि प्रेजेंट और फ्यूचर की जब झलक कहीं आपको मिलती है, यहां देखो प्रेजेंट और यहां है फ्यूचर, जब यहां बाहर वाली वर्ब, फिर से आई रिपीट, बाहर वाली वर्ब में अगर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की झलक कहीं भी मिल जाए, यहां पे देखो आप से के साथ में एस है, प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, यहाँ विल और फर्स्ट फॉर्म है, आपको फ्यूचर दिख रहा है। तो कहीं भी आपको अगर फ्यूचर की झलक मिल जाए या प्रेजेंट की बाहर वाली वर्ब में ही आपको झलक मिल जाए तो इसका मतलब है कि जस्ट चिल। अब आपको अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो पोजीशन है, सिर्फ ये जो विल से और सेज यहां आपका कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद में इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ढंग से देख लेना। यहां विल से और सेज जब ये चीज है ना, तो इसके यहां पे आप सिंपली दैट लगाएंगे। क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। और यही रूल यहां पे है कि यहां पे आप सिंपली लगाएंगे दैट, और यहां पे दैट लगाने के बाद इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना उसको आप कर देंगे छोटा। जैसे एच कैपिटल है ना, इसको स्मॉल एच कर दोगे। यहाँ अगर डब्ल्यू कैपिटल है, यहाँ पे एम कैपिटल है ना, तो इसको एम कर दोगे। इतना ही परिवर्तन है बस, और कुछ नहीं है। क्या? एक तो दैट लगाना है, एक ये वाला जो लेटर है ना इसको छोटा कर दोगे, ये आपका हो गया काम। इसके बाद में जैसे अब आप लिखोगे इसको, तो कैसे लिखोगे? देखो, राम सेज दैट। राम सेज वर्ड वो है दैट। ही का मैंने कहा एच छोटा करेंगे तो ही इज माई ब्रदर। राम सेज दैट ही इज माई ब्रदर। राजू विल से दैट माई मदर इज ए टीचर। इसको किस तरीके से बनाओगे? ऐसे इसको भी बनाओगे आप। राजू will say that my mother is a teacher. ये आपने यहां पे इसी तरीके से बना लिया। अब देखो आप यहां पे विल से, ये भी विल से सेम है। यहां पे आपने लगाया था सेज, यहां पे सेज, तो आप क्या लेके आए? एक तो ये दैट ले आए, एक ये एच आपने छोटा किया जो यहां पे कैपिटल था, यहां पर ये एम जो यहां पर कैपिटल था इसको छोटा किया और बीच में लगाया दैट। चेंज क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, चेंज नहीं हुआ ना। तो ये क्या समझे इससे आप ये समझेंगे कि जो बाहर वाली वर्ब, ध्यान रखना आउटर वर्ब कह सकते हैं इसको अपने, सीधा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के चक्कर में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसको अपने सीधा आउटर वर्ब बोलते हैं, मान के चलो। आप इसको आउटर वर्ब कह लो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर की है ना, तो आउटर वर्ब कह लो या एक्सटर्नल कह लो। एक्सटर्नल भी थोड़ा टिपिकल सा हो जाएगा, तो इसको आउटर ही कह लो आप। कि जब आउटर वर्ब आपकी सेज या विल से, सेज या विल से हो, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब क्या होगा? आउटर वर्ब जब सेज या विल से हो, इसका मतलब है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर हो, तो करोगे क्या? अंदर वाला जो इंटरनल सेंटेंस है, यानी कोमा के अंदर वाला सेंटेंस, इसको आप कह लो इंटरनल या इनर, कुछ भी कह लो, अपने समझ में आना चाहिए कि हाँ कोमा के अंदर का है। तो इंटरनल जो सेंटेंस है उसके अंदर आप क्या करोगे? इंटरनल सेंटेंस के अंदर आपने करना है नो चेंज। यह है आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का बेसिक। जो यहां से इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो कि यहां पे आपके दो टेंस तो निकल लिए, फ्यूचर निकल लिया और प्रेजेंट निकल लिया। कि जब बाहर ही अगर आपके प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाए तो फिर चेंज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखो, आउटर वर्ब सेज विल से हो, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो, तो इंटरनल सेंटेंस फिर कह रहा हूं मैं
ये वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी, ही इज माई ब्रदर, इसको हम इंटरनल सेंटेंस के नाम से बुला रहे हैं ताकि आपके सीधा सीधा समझ में आए कि ये कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को इंटरनल कहा जा रहा है, या इनर सेंटेंस भी लिख सकते हो। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा जब यहां बाहर फ्यूचर और प्रेजेंट होगा। लेकिन जब यहां पर सैड होता है, जैसे अभी हमने इसकी बात की, जब ये वाला सैड होगा तब चेंज करना पड़ेगा। और तब चेंज कैसे होते हैं, तो एक केस कौन सा रह गया अब चेंज वाला, कि सेज और विल से में तो चेंज होगा ही नहीं, वैसा का वैसा लिखना है, ये तो पक्का समझ के चलो। जब सैड होगा तो चेंज किस तरह से होगा, जब सेज होता है तो चेंज के कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से चेंज किया जाता है। तो देखेंगे अभी कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। ओके, हाँ तो देखो, अब मैंने कहा उसी बात को लिखते हैं, राम सेड माई मदर इज ए टीचर। अब इसके अंदर कौन सा हमारा आउटर सेंटेंस है और कौन सा है इनर सेंटेंस या इंटरनल सेंटेंस, अब इसको आप कहोगे क्या, उसी हिसाब से आउटर सेंटेंस। और ये वाला सेंटेंस जो है इसको हम बुलाएंगे इनर सेंटेंस या इंटरनल सेंटेंस बुला लो। ये इनर सेंटेंस हो गया आपका, ये हो गया आपका आउटर सेंटेंस। अब ये दोनों सेंटेंस में इसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं करना जब अकेला सैड हो, समझ में आई, जब अकेला सैड हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा लगेगा राम सैड, और सिंपली दैट से जुड़ जाएगा। सैड के आगे कुछ होता है तो चेंज होता है, वो जब आगे इसके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें अगर सीधा सैड है और सैड के बाद में इन्वर्टेड कोमा आपका स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, राम सैड दैट लगाएंगे। इसके बाद में ये क्या है, माई, ये क्या चीज, किस चीज में आ गया ये माई, ये पर्सन्स हो गए, क्या हो गए पर्सन्स। और पर्सन्स कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होता है और होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसा इसका शक्ल दिख रही है अभी से फर्स्ट की, आई यानी मैं, और मैं से रिलेटेड जितने भी हैं, पहला आई यानी मैं, यानी जो आदमी है बात कहने वाला, वो हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड कह लो यू, मतलब तू, जो सामने खड़ा है उसको कह लो। पहला वो है जो बात कह रहा है मैं, दूसरा वो है जिसको बात कही जा रही है मतलब तू, वो आपके सामने खड़ा है, और तीसरा वो है जिसकी चुगली की जा रही है, ही या शी, कोई भी हो सकता है, ज्यादा तो शी हुए चुगली करने में, है नहीं। तो इस तरीके से ये वर्ड्स आपके जो है, अब इनसे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे सारे के सारे इन्हीं पर्सन के अंदर। जैसे मैं से संबंधित कौन कौन से शब्द आप मान के चलते हो, आई, मैं यानी मेरा, तो मेरा क्या हो गया माई, मुझे मी, हो गया ना। और मैं, अगर दो आदमी एक साथ बात कर रहे हैं तो ये आई से रिलेटेड हो गया वी, आवर हमें या हमारा और हमें एस। तो आई से संबंधित एक आदमी खड़ा है या दो आदमी, जब एक होगा तो कहेगा मैं, दो होंगे तो कहेंगे हम, यानी आई से संबंधित जो भी चीज है वो सारी की सारी आपकी फर्स्ट पर्सन कहलाती है। सेकंड पर्सन तू और तेरा, ये है सेकंड पर्सन। तो यू, और यू से रिलेटेड हो गया योर, ये हो गया सेकंड पर्सन। और कोई सेकंड पर्सन होता नहीं है, यू और योर, ही शी वे दे, ये क्या है, ये इनसे रिलेटेड हो गया ना, कि जब एक से ज्यादा है तो वे हो गए, वह नहीं रहा उसका, तो हिज और हर भी आ गया, और एक हिम भी आ गया। अब इसमें कहते हिज और हिम दो आए हैं, लेकिन हर अकेला कैसे आया है, क्योंकि ये ना हिज अलग लिखते हैं और हिम
कि उसके द्वारा कुछ कर दिया गया है ना, या उसे कुछ दे दिया तो हिम लिखते हैं। हर जो है ना वो महिला के लिए ये हर ही रहता है, इसके लिए दो नहीं लिखे जाते, ध्यान रखना, यही लिखा जाता है। हिम की जगह भी यही लिखा जाता है और हिज की जगह भी यही लिखा जाता है। ही, शी, दे, हिज, हर, हिम, ये हो गई जी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपके थर्ड पर्सन। पर्सन क्यों बताए, क्यों मारो टाइम खराब करियो, पढ़ाने लगियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने लगियो पर्सन। तो देखो ऐसा है जी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए आपको पर्सन पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको आप नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहला जो रूल है, जो चेंज करने का हमारा जो पहला रूल होता है कि जैसे राम सेड दैट लग गया, पहला आ गया पर्सन, सबसे पहले क्या है इसमें पर्सन, तो पर्सन अगर सबसे पहले है तो पहला चेंज भी पर्सन का होता है। तो सबसे पहला चेंज कौन सा होगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन कैसे चेंज होगा साहब, पर्सन को चेंज करने के तरीके क्या है, इसके लिए आप पढ़ेंगे पर्सन को कैसे चेंज किया जाए। तो इसका जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो है आपका SON 1 2 3। क्या मतलब होता है SON, S का मतलब हुआ सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो 1 2 3 ये मानो पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। थर्ड ये कौन क्या होते हैं, ये वाले 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे के सारे आ गए आपके पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन कैसे किया जाए, तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ SON 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया कि आपने करना क्या है कि अगर आपके सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को चेंज करोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। समझ गए, समझ में आई। अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब राम सेड माई मदर इज ए टीचर। अब इस सेंटेंस पे जाओ आप, इस सेंटेंस में देखो माई, माई क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, कैसे करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के, यानी अब ध्यान देना जब मैंने कहा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे तो इसका मतलब है बाहर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार आप इसको क्या करोगे चेंज करोगे। बाहर वाले का क्या है राम, यानी मेरा, मेरा जो था वो राम के हिसाब से हो गया उसका, क्या हो गया उसका। तो राम के हिसाब से फर्स्ट पर्सन बना, ये आपका हिज में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, हिज में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद में मदर, मदर में कोई चेंज नहीं होगा, मदर की मदर रहेगी। अब आ गया इज, एक बार ये सेंटेंस करके बता देता हूं। तो इज क्या है, इज से आपको पता चलता है टेंस का। तो सेकंड जो आपका चेंज होता है उसको आप कह सकते हैं चेंज ऑफ टेंस। क्या कह सकते हैं, चेंज ऑफ टेंस। टेंस किस तरह से चेंज होंगे उसका आपको एक अलग अभी टेबल यहीं पे बनाएंगे अभी, और आपको बताएंगे किस तरह से टेंस चेंज होता है। लेकिन टेंस को चेंज करने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, टेंस को चेंज करने से पहले आपको आगे एक बार इसको देखते हैं, सेंटेंस ये पूरा देखेंगे तब आएगा समझ में। सेंटेंस जैसे इज है तो आपको बता दूं अल्टरनेट पास्ट में चलता है प्रेजेंट टेंस हमेशा, तो इज का पास्ट हो गया वाज, राइट। अल्टरनेट पास्ट में कैसे चलेगा वो भी अभी बताएंगे, हिज मदर वाज। और उसके बाद में आता है अदर वर्ड्स जो है थर्ड पर्सन, या इस तरीके से अगर कोई चेंज हो नहीं होता है तो सेकंड पर्सन अगर होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदलेगा, वो जब सेकंड पर्सन आएगा तब हम ध्यान देंगे कि कैसे बदलेगा। लेकिन फिलहाल आप कम से कम माइंड में रखिए भाई, देखो आई फर्स्ट पर्सन यानी जो फर्स्ट की शक्ल है ना वैसी की वैसी आई की है,
है ना। और फिर आई से संबंधित मैं मुझसे संबंधित क्या है, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सारे आगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या करोगे, सेकंड पर्सन में दो ही आते हैं, यू और योर। यू और योर मतलब सेकंड पर्सन, दो है तो सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन ही और शी, दे, हिज, हर, हिम, ये हो गए आपके थर्ड पर्सन। उसके बाद में होते हैं अदर वर्ड्स के भी चेंज होते हैं। तो अभी जो है हमारे पास एक तो आ गया चेंज ऑफ टेंस आ गया, और तीसरा होता है अदर चेंजेस। तीसरा क्या होता है, अदर चेंजेस। अब ये चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस कैसे होता है, ये थोड़ा सा मोटी कहानी है। पर्सन वाला आपको मैंने एकदम बता दिया अच्छे से, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, जैसे जैसे आगे सेंटेंस बनते जाएंगे और आप अगर ध्यान देते जाओगे कि हाँ जी इस तरह से होता है, तो ये मेरी गारंटी है, जिस दिन क्लास पूरी होगी ना, 6 क्लास लगे, 7 लगे, हो सकता है 10 भी लग जाए तो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस दिन ये क्लास पूरी हो गई उसके बाद में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका गलत हो जाए, और आपने अगर शिद्दत से पढ़ा है, ऐसा नहीं शिद्दत से आपने पढ़ा ही नहीं कि जी हमारे को तो आया ही नहीं, हमने क्लास देखी, इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, और आपके समझ में नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दिया। और बोलो। तो अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस की, कि किस तरह से चेंज ऑफ टेंस को हम करेंगे। तो जो चेंज ऑफ टेंस है उसके लिए आपको करना पड़ेगा, टेंस कौन कौन से होते हैं पहले उनको लिखना पड़ेगा, फिर कौन से टेंस में जाएगा वो आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, गौर से देखो, सबसे पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद में कौन सा पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद में क्या पढ़ोगे, पास्ट सिंपल, ये तो टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल को इनडेफिनेट भी लिख सकते हैं, इनडेफिनेट की थोड़ी स्पेलिंग बड़ी होती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको सिंपल के नाम से पढ़ा देते हैं, है ना। तो उसके बाद में आ गया पास्ट परफेक्ट, अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए आपके टेंस। अब ये चेंज कैसे होंगे, किस तरीके से चेंज होंगे, कैसे इनको बदला जाए। तो मैंने अभी बात कर रहे थे हम कि ये अल्टरनेट पास्ट में जाएंगे। अल्टरनेट पास्ट का मतलब इनके बराबर वाले पास्ट में, जैसे प्रेजेंट सिंपल है आपका, प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, यानी यहां पे आपको वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ मिल जाता है, या किसी सेंटेंस के अंदर डू या डज मिल जाता है, तो वो सेंटेंस जो है आपका यहां पे जाएगा, वर्ब की रह जाएगी सेकंड फॉर्म, और डू और डज का एक ही बनता है, वो बनेगा डिड। इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस था, वो आप या डू डज होता है, उससे आपको पता चल जाएगा, और या तो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या चला जाएगा या बदल जाएगा, डू और डज है तो बदल जाएगा डिड के अंदर। इसी तरह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका जाएगा जी पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी यहां पर आपके क्या होते हैं, यहां पर आपके होते हैं इज, आर, एम, और ये इसके अंदर बदल जाएंगे वाज वर में। किस में बदल जाएंगे, वाज वर में बदल जाएंगे। समझ में आई बात। जो आपके इज, एम, आर थे वो चेंज हो जाएंगे वाज वर में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके हैज हैव होते हैं वो बदल जाएंगे यहाँ पास्ट परफेक्ट में,
और पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो ये आपके हैज हैव जो है ये बदल जाएंगे हैड में, हैड में चेंज हो जाएंगे। बस हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा, और चेंज जो पर्सन है पर्सन का अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। बाकी वर्ब की फॉर्म तो हैज हैव के साथ भी थर्ड लगती है, हैड के साथ भी थर्ड लगेगी, तो वर्ब में चेंज आना नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका यानी हैज बीन और हैव बीन होता है, ये आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा इसका मतलब है ये हैज बीन और हैव बीन जो है ये आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन में। अब रह गया जी कि जब प्रेजेंट वाले तो पास्ट में चेंज हो रहे हैं, पर कई है ना जो एडवांस माइंड के बच्चे हैं उन्होंने ये सोच लिया होगा फिर पास्ट जो है ना वो फ्यूचर में जाएगा या प्रेजेंट में जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है जनाब। जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल भी जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में जाएगा? परफेक्ट में। यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, ठीक है ना। जैसे पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल के अंदर आप लगाते हो सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। जब पास्ट परफेक्ट में जाओगे तो हैड और प्लस लगेगा थर्ड फॉर्म, यहाँ तो फॉर्म चेंज हो गई। इसी तरह जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा यानी वाज वर्ब के साथ में आईएनजी, इसी को तो कहोगे पास्ट कंटिन्यूअस कि वाज वर्ब के साथ में लगा हुआ है आईएनजी। ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज वर्ब आईएनजी की जगह हैड बीन लग जाएगा और आईएनजी वाज वर्ब की जगह हैड बीन लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगी आईएनजी। अब रह गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों ये न्यूट्रल टेंस होते हैं, इनको हम न्यूट्रल टेंस कहते हैं। यानी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन दोनों टेंस के अंदर नो चेंज होता है, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। किसमें? प्रेजेंट सिंपल में कोई चेंज नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं, सॉरी पास्ट सिंपल में ये चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल टेंस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी न्यूट्रल टेंस है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हैं आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस। तो बोले गुरुजी फ्यूचर नहीं क्यों भाई, ना पढ़े तो फ्यूचर थारो खराब है। तो देखो फ्यूचर टेंस में किस तरह से चेंज होता है, एक बार इस पे गौर कर लो, है ना। उसके बाद में अपने फ्यूचर को देखते हैं। तो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, देखो फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में ऐसा है कि ज़्यादा परिवर्तन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर के अंदर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर के अंदर हमने बार बार पढ़ा है, विल लगता है, विल लगता है, विल लगता है ना। विल के साथ में हमेशा हैव लगता है, ये चीज़ें है ना। तो ये ध्यान रखना, जब फ्यूचर के अंदर आप क्या करोगे, जहाँ पे विल है ना उसका हो जाएगा साहब वुड, विल का वुड, मे का माइट। ये फ्यूचर वाले जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं पता है आपको? इसको कहते हैं चेंज ऑफ मॉडल्स। कि जो मॉडल्स लगे हैं ना वो परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज ऑफ मॉडल्स हो जाता है। मे का बन जाएगा माइट, चेंज ऑफ मॉडल। ये तो आपको कहा था मैंने कि जब फ्यूचर टेंस है वो प्रेजेंट का ही फॉर्म है, उसके अंदर मॉडल्स को इंक्लूड किया जाता है। ये मॉडल्स सारे चेंज हो जाएंगे। विल का बनेगा वुड, मे का बनेगा माइट, कैन का बनेगा कुड, शैल का बनेगा शुड, और विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, शैल का शुड। यही चार ज्यादा इस्तेमाल होंगे, विल वुड। और फ्यूचर में तो दो ही मानो ना, विल और शैल, तीसरा कौन सा है? मे का माइट बन जाएगा, कैन का कुड बन जाएगा। इस तरीके से ये जो है आपके चेंज ऑफ मॉडल्स होते हैं।
तो इसके अंदर आपका फ्यूचर का सारा आ गया। अब है कि कुछ अदर वर्ड्स कैसे चेंज होंगे। देखो लगभग जितने मेरे माइंड में आ रहे हैं उतने तो देता हूँ मैं बता, बाकी कुछ आपको पढ़ते टाइम साथ साथ में भी पता चलेगा कि ये वर्ड आया है उसका, वो आपको बताते रहेंगे। जैसे कि टुडे, टुडे का बनेगा दैट डे, और नाउ का बनेगा देन। टुडे का बनेगा दैट डे, नाउ का बनेगा देन, दिस का बनेगा दैट। यस्टरडे दा लगेगा साथ में, ध्यान रखना। यस्टरडे का बनता है द प्रीवियस डे, और टुमारो का बनता है द नेक्स्ट डे। टुमारो का बनेगा द नेक्स्ट डे। इसके बाद में टुडे दैट डे, नाउ देन, दिस दैट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। ये आपके जो हैं मेन वर्ड्स जो यूज होते हैं, ये मान लो आ गए। दे है तो ये थर्ड पर्सन हो जाता है, तो हमने कहा थर्ड पर्सन में चेंज होता नहीं है, तो ये जिसमें चेंज नहीं होगा। समझ में आया? ये है मेन जो है आपके चेंजेस जो अधिकतर आ जाते हैं। छोटे छोटे लेवल पे भी आते हैं और बड़े लेवल पे भी ये इस तरह के चेंज आ जाते हैं। इसके बाद में अगर कोई ऐसा चेंज है जो इसमें छूट गया है, तो पक्का क्वेश्चन जब करेंगे पूरे को हम इसको पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, उस टाइम पक्का हमारे सामने कहीं ना कहीं आ जाएगा और उसको भी हम उसी टाइम पे क्लियर कर लेंगे। तो बेसिकली ये आपका जो है एक बेसिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कि किस तरह से चेंज करना है। अभी मैं 5 सेंटेंस करवाता हूं और उसके बाद इसको पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे कल। ओके, तो एक बार आपने देख लो। प्रेजेंट सिंपल का बनाएंगे पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट बनेगा, फॉर्म जाएगी थर्ड में हैड लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब के साथ आईएनजी होता है, हैड बीन आईएनजी रह जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? न्यूट्रल टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी न्यूट्रल टेंस होता है। ये दोनों के दोनों न्यूट्रल टेंस होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे कि फ्यूचर में कैसे परिवर्तन नहीं होगा, तो फ्यूचर में जी कोई परिवर्तन नहीं होगा। विल का वुड बनता है, मे का माइट, कैन का कुड, शैल का शुड। फ्यूचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। फ्यूचर में क्या परिवर्तन होगा? फ्यूचर मैंने पहले ही कहा था फ्यूचर टेंस ही नहीं है, इसको कहीं लेते ही नहीं है टेंस के अंदर। ये प्रेजेंट के अंदर ही मॉडल्स लगा दिए, उसको अलग से पढ़ लेते हैं जी। भविष्य की बातों को ऐसे कहा जाता है तो फ्यूचर टेंस बोल देते हैं। टुडे का दैट डे अदर वर्ड्स में ये आ जाएगा, टुडे का दैट डे, नाउ का देन, दिस का दैट, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। अब क्या जी टू नाइट रह गया तो टुडे हो गया, उसी तरह से टू नाइट होगा। टुडे टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? दिस का दैट बता दिया तो दिस टाइम रह गया, दिस टाइम नहीं बचा जी, दिस टाइम की जगह दैट टाइम हो जाएगा। ओके, नाउ का बन जाएगा देन। ये है आपके मेन जिनके अंदर आपको चेंजेस करने हैं। इन चेंजेस को आपने नोट कर लिया होगा और नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो और मैं करता हूं इरेज। ओके, हाँ सेंटेंस कर लें कुछ चेंज, चलो कर लेते हैं। हरी सेज मोहन इज ए फूल। नंबर 2, राधा said
माई फादर इज ए डॉक्टर। Ravi said, you shall go now. Mohan said, Neetu is a good girl। पांचवा है, टीचर सेड यू कैन डू गुड। ये हो गए सेंटेंस आपके। इन सेंटेंस के अंदर सिर्फ यही देखना कि अभी जो हमने पीछे पढ़ा ना वो कैसे काम आता है ना, उसका यूज कैसे होगा। तो कैसे देखेंगे, देखो हरी सेज, आपको मैंने सबसे पहले बताया बाहर वाला सेंटेंस जब प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट सिंपल आ गया है जी हरी सेज, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ दैट लगाना है और इसको कर देना है छोटा। कैसे करेंगे, हरी सेज दैट, आगे कोई चेंज नहीं होगा, इसको छोटा नहीं करेंगे क्योंकि ये नाम है, ठीक है ना, इसलिए इसको छोटा नहीं करेंगे। नाम में कभी कैपिटल ही रहता है पहला लेटर। मोहन इज ए फूल, ये बन गया आपका सेंटेंस कि हरी सेज दैट मोहन इज ए फूल, क्योंकि बाहर प्रेजेंट सिंपल था तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। राधा सेड माई फादर इज ए डॉक्टर, देखो सेम सेंटेंस है लेकिन चेंज होगा क्योंकि बाहर जो है वो पास्ट टेंस है, सेड है। तो सबसे पहले लिखेंगे राधा सेड दैट, जोड़ लिया। अब हमने कहा चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, याद आया, SON 1 2 3। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसका, बाहर वाले का। सब्जेक्ट क्या है, राधा, मेरा, माई मेरा, तो राधा के लिए लगाना है उसका। तो लड़की है तो माई का हर हो जाएगा, अगर यहाँ लड़का होता है तो माई का हिज हो जाता है। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे लड़की होती है तो माई का हर हो जाता है, यहाँ पे लड़का होता है तो माई का हिज हो जाता है। तो दैट हर, बापू बापू ही रहेगा चाहे किसी भी टेंस में चला जाए। फादर इज ए डॉक्टर, टेंस की बात करो अल्टरनेट पास्ट में जाएगा। इज कौन से में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले वर्ब कौन से में जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। इज एक सिंगुलर वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूस का सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज ए, बाकी वैसा का वैसा ही रहना है, कुछ चेंज ही नहीं होना। ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया, एक तो आपका पर्सन चेंज हुआ और एक आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। रवि सेड यू शैल गो नाउ, रवि सेड यू शैल गो नाउ, इसमें लिखेंगे रवि सेड दैट यू शैल गो नाउ। यू क्या है, सेकंड पर्सन। मैंने आपको क्या कहा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। रवि सेड, रवि ने किससे कहा पता नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ध्यान रखना जहां ऑब्जेक्ट नहीं होना वहां ऑब्जेक्ट की जगह खुद को रखना है, समझ गए। तो आई, जहां ऑब्जेक्ट नहीं हो वहां ऑब्जेक्ट की जगह खुद को रखना है। रवि सेड दैट आई, शैल का हो जाएगा शुड, गो का रहेगा गो, क्योंकि इसके साथ में कोई कभी भी वर्ब चेंज नहीं होता है मॉडल के साथ में, जब हमने फ्यूचर टेंस पढ़ते टाइम पढ़ा था। सेड दैट आई शुड गो नाउ, नाउ का चेंज होगा देन, आई शुड गो देन, इस तरह से चेंज होगा। मोहन सेड नीतू इज ए गुड गर्ल, तो इसमें आप लिखेंगे मोहन
सेड दैट नीतू, नेम है तो पहला लेटर स्मॉल नहीं होगा, इज का क्या बन जाएगा, वही वाज जो ऊपर बनाया, नीतू वाज ए गुड गर्ल, एडजेक्टिव में चेंज नहीं होता है तो गुड का गुड रह जाएगा। टीचर सेड यू कैन डू गुड, इसमें लिखेंगे टीचर सेड, फिर देखो दैट, टीचर सेड दैट, ये फिर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह मी रखो, टीचर सेड मी, मेरे को कहा टीचर ने, तो इसकी जगह आई लग जाएगा, आई। कैन का बनेगा कुड, अभी बताया था, डू का रहेगा डू और रहेगा गुड। ये लो, ये आपके इस तरीके से चेंज होंगे। थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।